कानपुर की एक कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर सैकड़ों से अधिक कंपनी के कर्मचारियों ने थाने का घेराव करके विरोध जताया है। विरोध कर रहे सभी कर्मचारियों का आरोप है कि 1 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी उनकी सैलरी नहीं दी गई है। दरअसल TDS कंसल्टेंसी एक संस्था है जिसकी कानपुर में 2 ब्रांच दादानगर और P रोड में है, जिसकी मेन ब्रांच थाना सीसामऊ के अंतर्गत डाटा एक्सपर्ट की शाखा में बना हुआ है। कर्मचारियों के अनुसार सभी को 15,364 रुपए सैलरी पर रखा गया था, जिसमें PF फंड कट के 12,000 रुपए देने की बात कही गई थी। सभी कर्मचारियों को टेली कॉलिंग के लिए रखा गया था और कंपनी भाजपा की केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराती थी। कर्मचारियों का आरोप है कि 1 माह से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी जब सैलरी मांगी तो कंपनी ने सैलरी नहीं दी, इसीलिए सभी ने सीसामऊ थाने में शिकायत करी है। वहीं इस संबंध में TDS कंसल्टेंसी के CEO पंकज का कहना है कि कर्मचारियों को कॉलिंग के लिए एक टारगेट दिया गया था, लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों ने टारगेट पूरा नहीं किया। और रही सैलरी की बात, तो जिन लोगों ने टारगेट पूरा किया है उनको पूरी सैलरी दी गई है और कुछ लोगों की सैलरी काट दी गई है जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया था। किस वजह से आए हैं और कहाँ काम करते थे? हम बर्रा व्यापार दामोदर खौजी पोस्ट बिल्डिंग में TDS कॉल सेंटर में काम करते थे। हम वहाँ के TL है, रत्नेन्द्र सिंह नाम है हमारा। दामोदर खौजी पोस्ट बिल्डिंग TDS कॉल सेंटर के TL की पोस्ट पे आए हम। हमारा नाम रत्नेन्द्र सिंह है। वहाँ पे पता चला कॉल सेंटर चल रहा, तो हम लोग वहाँ गए ड्यूटी करने के लिए। 1 तारीख से हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया। 1 से 29 तक का ऑफर लेटर पे आया हम लोगों के पास, 1 से 29 तक का वहाँ पे काम है, तो हम लोगों ने काम किया। वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस का जो बता रहे थे सैलरी परफॉर्मेंस बेस पे आएगी, ये कहीं पर भी रिटर्न में हम लोगों के पास नहीं है कि सैलरी परफॉर्मेंस बेस पे आएगी, किसी ने नहीं बताया वहाँ पर। जब हम लोग वहाँ काम कर रहे 29 तारीख तक हमारा महीना हो गया, उसके 1-2 दिन पहले हम लोगों ने पूछा अतुल दीक्षित सर से, जो हमारे सिस्टम के पोस्ट पर थे, कि सर हम लोगों को सैलरी कब क्रेडिट होगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जैसे आप एम्प्लॉय हो तैसे हम एम्प्लॉय हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको बताएंगे, सैलरी सबका मिलेगा, ये बात अतुल सर ने बोली। उसके दूसरे दिन हम लोगों को पता चलता है, रिटर्न में मेल आता है कि आपका सेंटर बढ़ गया है, 1 से 5 तक सेंटर हो गया है। तो सेंटर हमारा 1 से 5 तक के लिए बताया गया। वहाँ पर 1 से 5 तक हम लोगों ने काम किया। 4 तारीख को फिर पूछा गया कि सर सैलरी कब आएगी, तो 4 तारीख को शाम को पता चल रहा है कि सेंटर 2 दिन और बढ़ गया है। तो जो भी एजेंट वहाँ पर काम करे सब बोले सर रिटर्न में चाहिए, जैसे 1 से 5 का मेल आया, ऐसे 5 से 7 का मेल चाहिए मुझे कि 2 दिन का हमारा सेंटर बढ़ गया है। वहाँ से थाने में क्यों आप आए? सर हमारे यहाँ पर जो हमारे CEO की पोस्ट पे सर है वो यहीं पर आए हुए हैं। ये P रोड में उनका सेंटर चल रहा था। ये P रोड में TDS का कॉल सेंटर डाटा एक्सपर्ट बिल्डिंग में चल रहा था। हाँ हाँ जी। कितने बच्चों को सैलरी नहीं मिली है? सर समथिंग बहुत लोग है सर वहाँ पे। 250 लोग हैं। ज्यादा है ज्यादा से 250-300 लोग होंगे सर। हाँ। भाई नाम क्या है आपका? पुष्कर बस्ती। आज थाने का घेराव किया है, क्या मामला ये है, हम लोगों की सैलरी रोकी गई है। स्टैटिस में हम लोगों ने काम किया है और संडे का डबल बोलकर हम लोगों को इंटरव्यू दिया गया था, हम लोगों को रखा गया था, ठीक है। और ये बोला गया था कि आप लोगों को कोई टारगेट नहीं है। आज जब सैलरी देने की बात आ रही है तो बोल रहे हैं कि आपको टारगेट नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना, वो सब बोल रहे हैं। क्या करते थे आप? हम लोग करते थे भाजपा के सदस्य का हम लोग काम करते थे। हम लोग उनसे पूछते थे आपको सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि हम लोगों का काम ही होता था। हम लोग को लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता था, हम लोगों को कंप्यूटर पूरा प्रोवाइड किया जाता था। जब आपने जॉब किया अप्लाई किया तो आपको भी ऐसा ही लगा कि ये फर्जीवाड़ा है? ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि यस बैंक की तरफ से हम लोग का अकाउंट खोला गया था और उसके बाद हम लोगों को बाकायदा ऑफर लेटर मिला था। उसके बाद हम लोगों को इंटरव्यू लिया गया था और 2-3 दिन की ट्रेनिंग भी हुई थी। तो ऐसा कहीं से समझ नहीं आया कि फ्रॉड है। ऊपर से हम लोग पास ही में था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। किस प्रकार की योजना के लिए बताते थे? योजना क्या, जैसे कि भाजपा सदस्य मतलब होता क्या, जैसे कि किसानों को 2,000 रुपए का जो सरकार दे रही है, उन सब चीजों का पूछते थे। ये क्या है पूरा मामला जो उठा रहे हैं कि बहुत समय से इनकी सैलरी नहीं मिली है, क्या है? आपको गलत जानकारी है। बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने का ये प्रोजेक्ट था। 1 फरवरी से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1 महीने का कॉल सेंटर हमने स्थापित किया था। हमने स्थापित जो कॉल सेंटर किया है वो मोहाली में किया, लखनऊ में किया और कानपुर में किया। मोहाली में कोई इशू नहीं है, कानपुर में लखनऊ में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हमने प्राइवेटली इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर करके हमने बच्चे लोगों को एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे ज्वाइन करवाया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का सबका पेमेंट प्रॉपर दे दिया। इनको बजाते सारे जितने भी टेलीकॉलर है उनको हम लोगों ने एक ऑफर लेटर दिया कि आप इतना काम करो तो आपकी सैलरी होगी 12,000। सैलरी इनको दी गई है। जो सैलरी का टाइम हुआ, सैलरी का डेट था 7 तारीख को देना, 7 मार्च को। 7 मार्च को हमने कर दिया। अब हम लोग आपस में कन्फ्रंटेशन ये है
कि कॉल सेंटर वर्ल्ड में कम से कम पर डे 150 कॉल करना होता है, लेकिन हम लोगों ने रिलैक्सेशन करके दिया था कि 70 कॉल कम से कम कर लीजिएगा, उतना काफी है। लेकिन बहुत लोगों ने 70 कॉल भी नहीं किया, बहुत लोग 0 कॉल किए, बहुत लोग 10 कॉल किए, जो बहुत लोगों ने 100 कॉल भी किया। तो हमने क्या किया, जिनका पूरा था उनका हमने पूरा सैलरी दिया है, जिनका नॉन परफॉर्मेंस था उनकी सैलरी कम गई है। इसी के लिए उनका कहना है नहीं, हमने काम नहीं किया है, हमने केवल अटेंडेंस लगाया, तो भी हमें पैसा उस दिन का चाहिए। यही इनका कंटेंशन। किस तरह की कॉलिंग आप लोग करवाते थे, किस योजनाओं से संबंधित करवाते थे? हम लोग कॉलिंग कराते थे, जनरल आउटरीच करते थे लोगों में कि आप सरकार के जो भी बेनिफिट आप ले रहे हैं वो सब आपको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, अगर कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए। हम वो परेशानी को, हमारा काम था वो कैप्चर करना और फिर लोगों को फिर उसको दे करके बैकेंड से उनको समस्या का समाधान करना। ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को किसने दिया था? TCIL, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।